हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक जंगल का रहस्य, यक्षिनी की कहानी है। यह कहानी एक घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव की है, जहां लोग दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने को डरते थे। कारण था उस जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी यक्षिनी, जिसे लोग चंद्रिका कहते थे। कहते हैं यह अपनी सुंदरता और रहस्यमयी शक्तियों से किसी को भी मोहित कर सकती थी, लेकिन जो भी उसके वश में आ जाता वह कभी गांव में वापस नहीं आता था। वहां के लोग कहते हैं कि चंद्रिका उस जंगल की रक्षक थी, लेकिन एक प्राचीन राजा ने अपने स्वार्थ के लिए उसे छल से मार डाला। मरने से पहले यक्षिनी ने श्राप दिया कि वह हर पूर्णिमा की रात जंगल में लौटेगी। आज भी कहा जाता है जो भी उसे देखता है और उसकी आवाज़ सुनता है वह उसका शिकार बन जाता है। गांव के लड़कों को इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं था। वह लोग इसे केवल एक डरावनी कहानी समझते थे, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति वहां से रात को जंगल जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का लड़का अमित अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया। उसने उस रात वहां रुकने की ठानी। ये वही रात थी, पूर्णिमा की रात थी और चंद की हल्की रोशनी जंगल को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही रात गुजरी, रात और गहरी होती गई। अमित और उसके दोस्तों को एक मीठी लेकिन विचित्र आवाज़ सुनाई दी। यह एक गाने की आवाज़ थी। क्या ये वही यक्षिनी है? अमित के दोस्तों ने डरते हुए पूछा। ये सब तो बकवास है, अमित ने कहा और आवाज़ की दिशा और चल पड़ा। जैसे जैसे वो आवाज़ के करीब पहुँचे, उन्हें एक झील के किनारे एक कोने में स्त्री दिखी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थी। अमित उसकी ओर बढ़ा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। चंद्रिका ने उसे एक मीठी मुस्कान दी और कहा, तुमने मेरी आवाज़ सुनी, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह अमित के दोस्त भागकर, सागते हुए और थकान से किसी तरह जंगल से वापस लौटे, लेकिन अमित का कोई पता नहीं था। अमित के दोस्तों ने गांव वालों को पूरी उस रात बीती घटना बताई। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात को गांव वालों के किसी न किसी के गुम होने की खबरें आने लगी। गांव के पुजारी ने बताया कि यक्षिनी को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को उसकी अधूरी इच्छाओं से मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन गांव में कोई नहीं जानता था कि वह इच्छा क्या थी। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात में लोगों ने चंद्रमुखी की परछाई दिखती, उसकी हंसी सुनाई देती। कई लोग तो गांव के उसकी मोह माया में फंसकर गायब हो गए। हर कोई उसकी मीठी आवाज़ सुनकर, उसका चेहरा देखकर जंगल जाता, लेकिन उसका भी वही हाल होता। गांव वालों के पास अब बस एक ही सवाल था, आखिर चंद्रिका की आखिरी अधूरी इच्छा क्या थी? लेकिन गांव में जो भी उस सवाल को जानने की कोशिश करता वो वापस नहीं लौटता। गांव में अमित की गुमशुदगी के बाद और अंधविश्वास और बढ़ गया। लोग रात में भी अब घर में बंद रहते, दरवाजे पर खिड़कियों पर लौंग और नींबू लगाते, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूर्णिमा की रात किसी अभिशाप की तरह आती और लोग हर आहट पर कांप जाते।
एक दिन गांव में दो यात्री आए जिनका नाम विक्रम और राजन था, जो लोग बहुत ही अनुभवी और शक्तिशाली माने जाते थे। उन्होंने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वह यक्षिनी को हराकर गांव वालों को उसके श्राप से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको चंद्रिका के बारे में अधिक जानकारी चाहिए थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चंद्रिका को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। राजा ने उसे अमरता का वादा किया था, लेकिन बदले में उसको छल से मारकर अपनी सेना के लिए उसकी शक्तियों का उपयोग करने लगा। उसकी आत्मा इसी धोखे और अधूरी इच्छा के कारण जंगल में भटक रही है। विकास और राजन ने पूर्णमासी की रात में जंगल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सारे गांव वालों को चेतावनी दी, बालों को, बुजुर्गों को, छोटों को, बड़ों को, कि कोई भी गांव वाला हमारे पीछे नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके पास मंत्रों से भरी तावीज, द्राक्ष और आग जलाने के उपकरण थे। जैसे ही रात हुई, जंगल गहरा सन्नाटे और अजीब सी ठंड से भर गया। हर जंगल का पत्ता मानो किसी खौफनाक घटना की भविष्यवाणी कर रहा था। विकास और राजन ने झील के पास पहुंचकर एक यज्ञ शुरू किया। यज्ञ शुरू होते ही झील के पानी में हलचल शुरू हुई। अचानक पानी के बीचों बीच चंद्रिका प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह सुंदर नहीं बल्कि और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी चीखें हर दिशा में गूंज रही थी। तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज़ गूंजी। विक्रम ने मंत्र का जाप तेज कर दिया, लेकिन चंद्रमुखी ने अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन विकास ने अपना मंत्र का जाप तेजी से शुरू कर दिया। चंद्रमुखी ने अपनी शक्तियों से और तेजी से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। राजन के हाथ में पकड़ा तावीज अचानक जलने लगा। चंद्रमुखी का क्रोध अब और बढ़ गया चुका था। अचानक यज्ञ की आग बुझ गई। पूरे जंगल में अंधकार छा गया। विक्रम और राजन ने महसूस किया कि वह भी चंद्रमुखी की माया में फंस चुके हैं। उनके चारों ओर भूतों जैसी आकृतियां घूमने लगी। यह उन लोगों की आत्माएं थीं जिन्हें उन लोगों ने बताया कि हम वह हैं जिन्होंने चंद्रमुखी ने अपने जाल में फंसाकर मार डाला था। तुम मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो, चंद्रमुखी ने कहा और हंसने लगी। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे। उन्हें वहां विकास और राजन का कोई नामो निशान नहीं पाया। यज्ञ का स्थान खुद ब खुद जला हुआ था और वहां केवल राख पड़ी थी। गांव में अब और अधिक डर फैल गया। लोग समझ गए कि चंद्रिका को हराना नामुमकिन है। उसके बाद गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। रिम्मा की रात अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। चंद्रिका की परछाई अब गांव के किनारे पर भी दिखाई देने लगी। लोग दावा करते थे कि वह को उसे अपने घरों के बाहर खड़ा देख सकते थे। जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाने की हिम्मत करता, वह कभी लौटकर नहीं आता। चंद्रमुखी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप उस गांव के पास भी जाने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि चंद्रमुखी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और उसका खौफ हर पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लेता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप लाइक, शेयर, कमेंट करके बता देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इससे भी बढ़िया हॉरर स्टोरी में।